नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान में आपके साथ भव्या जैन। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। 13 इलेक्ट्रिक स्कूटियों सहित अन्य उपकरणों का वितरण हुआ। अंत्योदय सेवा शिविर कार्यक्रम का आयोजन। आचार्य पुलक सागर जी महाराज का शहर में हुआ भव्य स्वागत। नवा डेरा से जैन मंदिर तक जगह जगह पुष्प वर्षा। बिना स्वीकृति पेड़ काटने की शिकायत, कार्रवाई करने की मांग। फेपर गांव में 5 माह की गर्भवती ने पिया जहर, हुई मौत। शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। विप्रो फाउंडेशन का सघन जनसंपर्क, 22 दिसंबर को होगा महिला महाकुंभ। नोटिस से गुस्साए नर्सिंग कर्मियों ने डॉक्टर को बंधक बनाया। 2 नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ लोहारिया थाने में केस दर्ज। सैकड़ों कोविड स्वास्थ्य सहायकों में रोष। कोविड सहायक 18 को जयपुर में करेंगे प्रदर्शन। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, नगर परिषद से बाहर रखने की मांग। राज्यपाल बागड़े ने किया चित्तौड़ का दौरा। घाटोल युवा कांग्रेस का जोश, मुख्यमंत्री निवास का घेराव के लिए युवाओं ने लिया संकल्प। डडुका में टैबलेट वितरण समारोह का आयोजन, 8 बच्चों को मिले टैबलेट। डिस्कॉम सब डिवीजन के कर्मचारी और अभियंता धरने पर, उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ी। 4 दिवसीय आर्ट ऑफ लिविंग का वॉलंटियर प्रशिक्षण का समापन, स्वयं सेवकों ने सेवा का लिया संकल्प। सैकड़ों छात्राओं को 2 साल से स्कूटी का इंतजार, धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। ज्ञान गंगा महोत्सव की शुरुआत, राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज ने दी वाणी का महत्व। प्रयास फाउंडेशन ने महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन किया। 1 साल के जश्न में शामिल होने के लिए भाजपा नेता हुए रवाना। गनोड़ा से 55 कार्यकर्ता जयपुर रवाना। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में महिला खो खो प्रतियोगिता का भव्य आयोजन, 5 राज्यों की महिला खिलाड़ी शामिल। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय स्वयं सेवक की ओर से प्रहार महायज्ञ का आयोजन, सैनिकों को किया गया नमन। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। रविवार को अंत्योदय सेवा शिविर कार्यक्रम का आयोजन बांसवाड़ा के हरिदेव जोशी रंगमंच पर किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव रहे एवं मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री धन सिंह रावत रहे। कार्यक्रम में 13 इलेक्ट्रिक स्कूटी का वितरण किया गया, साथ ही 104 विभिन्न उपकरण जिसमें स्मार्टफोन, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, स्वर्ण यंत्र का वितरण किया गया। मानसिक विमंदती एवं मुकबधिर छात्रों को भी 19 विशेष सहायता किट वितरण किए गए। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल स्वर्णकार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बसेर, उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग गौतम लाल मीणा, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी नानूलाल रौत, समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में करीब 400 से अधिक दिव्यांगों ने भाग लिया एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभाग ने संबंधित कार्य किया। कार्यक्रम में समस्त छात्रावास अधीक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे एवं संचालन श्री ब्रिज मोहन जी ने किया। राज्य सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पे आज अंत्योदय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री का जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम है उसका जयपुर से लाइव टेलीकास्ट है। उसी क्रम में जिला स्तर पे हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए हैं। साथ में दिव्यांगजनों को 13 स्कूटी और 104 जो अन्य उपकरण है सहायता के लिए, उनका वितरण किया गया है। और साथ में मेडिकल हेल्थ के कैंप का भी आयोजन किया है। राज्य सरकार का जो उद्देश्य है कि हर नागरिक तक उसकी पहुंच रहे और हर नागरिक को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसी क्रम में आज इस शिविर का आयोजन किया। आचार्य पुलक सागर महाराज का आज शहर में मंगल प्रवेश हुआ। केसरिया जी में चातुर्मास के दौरान उन्हें जैन समाज ने डूंगरपुर आने का निमंत्रण दिया था। इसी के तहत आज शहर के नवा डेरा में उनका मंगल प्रवेश कराया गया। उन्होंने जैन मंदिर न्यू कॉलोनी में देव दर्शन किया। यहाँ पर आगामी 5 दिन में प्रवचन कार्यक्रम होगा। राष्ट्र संत पुलक सागर जी महाराज ने सत्संग प्रवेश किया, जहां पर प्रथम पाद प्रक्षालन का लाभ धनपाल जैन को मिला। गाजे बाजे के साथ आचार्य ने प्रवेश करते हुए आशीर्वाद दिया। सकल जैन समाज के युवा और महिलाओं ने गरबा और भजन के माध्यम से आचार्य का प्रवेश कराया। इसके बाद आचार्य तहसील चौराहा
कलेक्ट्रेट मार्ग से होते हुए न्यू कॉलोनी जैन मंदिर पहुंचे। रास्ते में जैन समाज के लोगों ने आचार्य का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। न्यू कॉलोनी जैन मंदिर के दर्शन लाभ लिया, जहां पर आगामी 5 दिनों तक प्रवचन का कार्यक्रम रहेगा। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता जालेंद्र कुमार पर बिना अनुमति के हरे पेड़ काटने और लकड़ी गायब करने का आरोप लगा है। पर्यावरणविद विकेश मेहता ने इस मामले में राज तालाब थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया कि यह सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का गंभीर अपराध है। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय समेत अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। पीपल्स फॉर एनिमल के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने भी इस घटना की निंदा की है। बांसवाड़ा जिले के फेपर गांव में अज्ञात कारणों से 5 माह की गर्भवती महिला ने जहरीला कीटनाशक पी लिया, जिसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल छोटी सरवन ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद एमजी अस्पताल में लेकर आए, लेकिन यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। फेपर सरपंच ने बताया कि सपना पति राजू निवासी फेपर के शव का दानपुर थानाधिकारी ने परिजनों की रिपोर्ट दर्ज कर रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला का नाम सपना, पति राजू, कल खेत में काम करते हुए घर गई और दवाई पी ली इसने। सर कारण दवाई पीने का कारण कुछ नहीं, कोई कारण नहीं। सर महिला शायद 5 महीने से गर्भवती भी थी। हाँ गर्भवती थी, राजी खुशी गई घर जाके दवाई पी के फिर घर वालों को बुलाया था, फिर दवाई पी लिया, जो मेरे इलाज करा। कोई विवाद जैसा कोई ना कोई विवाद नहीं। तो इसके पीयर पक्ष वाले भी आए, सब सुनती होके गए, कोई विवाद जैसा नहीं। बांसवाड़ा में 22 दिसंबर को होने वाले विप्र महिला महाकुंभ को सफल बनाने के लिए विप्र फाउंडेशन की ओर से जनसंपर्क चलाया जा रहा है। संगठन के पदाधिकारियों ने कुशलगढ़ क्षेत्र के आसपास के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया। प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी और जिला अध्यक्ष ललित कुमार जोशी के नेतृत्व में विभिन्न दलों ने बड़ोदिया, बागीदोरा, छीच, जोलाना, अर्थुना, आजना, खोड़न, सरेड़ी बड़ी, साकरिया और तलवाड़ा जैसे गांवों में बैठकें आयोजित की। इन बैठकों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और महाकुंभ को सफल बनाने का संकल्प लिया। विप्र फाउंडेशन के जिला प्रवक्ता विनोद पानेरी ने बताया कि पूरे जिले में महाकुंभ को लेकर उत्साह का माहौल है। संगठन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। शुरू से बोलो की जय। 22 दिसंबर को विप्र महिला महाकुंभ आयोजित हो रहा है, जिसमें निमंत्रण देने के लिए जिले से हमारी विप्र फाउंडेशन की पूरी टीम पधारी हुई है। आप बड़ोदिया विप्र महाकुंभ के सभी साथियों से और परिवारों से निवेदन है कि सब परिवार 22 दिसंबर को लियो कॉलेज में पधार करके और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ावे और इस कार्यक्रम को सफल बनावे। बोलिए परशुराम भगवान की जय। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें। पालोदा के सरकारी अस्पताल में काम में लापरवाही पर मिले नोटिस से गुस्से में आए 2 नर्सिंग कर्मियों ने एक डॉक्टर को बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, जब डॉक्टर ने उनकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की तो दोनों बंदूक लेकर आ गए और डराने धमकाने लगे। डॉक्टर की शिकायत पर 2 नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ लोहारिया पुलिस ने राजकार्य में बाधा के आरोप में केस दर्ज किया है। घटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पालोदा की है, जिसमें अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हिमांशु ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 12 दिसंबर को दोपहर में वह अस्पताल में ड्यूटी कर रहे थे। तभी अस्पताल में ही कार्यरत सीनियर नर्सिंग ऑफिसर गुलाबचंद कटारा और अभिषेक नितिन आए। अस्पताल परिसर में स्थित धर्मशाला में आवंटित कमरे में डॉक्टर को बंधक बनाकर धमकाया। इसी बीच डॉक्टर कुलदीप आ गए और उन्होंने स्टाफ की मदद से दरवाजा खुलवाया। हिमांशु ने अगले दिन इसकी रिपोर्ट CMHO और कलेक्टर को दी तो दोनों नर्सिंग कर्मी बंदूक लेकर आ गए। रिपोर्ट में डॉक्टर हिमांशु ने बताया कि दोनों नर्सिंग अधिकारी ज्वाइनिंग से ही ड्यूटी करने के इच्छुक नहीं है, मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतते हैं और अन्य कार्मिकों के साथ बदतमीजी करते हैं। इस वजह से दोनों को नोटिस दिया था। रिपोर्ट में डॉक्टर ने परिवार को सुरक्षा देने की भी मांग की है। बांसवाड़ा जिले के कोविड स्वास्थ्य सहायक 18 दिसंबर को जयपुर में नौकरी की मांग को लेकर
प्रदर्शन करेंगे। जिला अध्यक्ष गौतम लाल मैडा ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान 10 महीने तक उनसे काम करवाया था, लेकिन बाद में नौकरी से हटा दिया गया था। बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने पर नौकरी देने का वादा किया था। अब वह इस वादे को याद दिलाने और अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। जिला महासचिव राहुल सुनार्थी ने बताया कि सरकार अलग अलग नर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए विज्ञप्तियां जारी कर रही है, लेकिन कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने मांग की है कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए पहले की गई बजट घोषणा के अनुसार मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स को लागू किया जाए और नौकरी दी जाए। राजस्थान के कोविड स्वास्थ्य सहायक नमस्कार। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, पूर्व बीजेपी विधायक वर्तमान बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा के आवास पर पहुंचने का कष्ट करें। साथियों, जब कांग्रेस सरकार थी उस समय बीजेपी विपक्ष में रहा करती थी, तब बीजेपी के नेताओं ने बड़े बड़े राजेंद्र राठौड़ जी, वसुंधरा जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और रामलाल शर्मा जी ने भी वादा किया था, जैसे ही हमारी सरकार आती है तो कोरोना योद्धाओं को नौकरी दी जाएगी। क्योंकि उन्होंने वादा किया था, जब कोरोना के समय में जान को जोखिम में डालकर कोरोना को भगाने का काम किया, कोरोना योद्धाओं ने किया था, इसलिए पहली प्राथमिकता कोरोना योद्धाओं को नौकरी दी जाएगी। इसलिए साथियों, वादे को याद कराने के लिए सभी साथी 18 तारीख रामलाल शर्मा के बंगले पर पहुंचने का काम करें। धन्यवाद साथियों। राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद बांसवाड़ा के परिसीमन के तहत कई गांवों के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद से नगर परिषद में शामिल नहीं करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि आमलीपाड़ा, सरवरपुरा, कडेलिया, ठीकरिया, लोधा, डांगपाड़ा, बारी, डायलब, मंडारिया, जानामेड़ी, बाई तालाब, फतेहपुरा, कमुआ, धामनिया, काकरा डूंगरी आदि गांवों को नगर परिषद में शामिल किया जा रहा है, लेकिन ग्रामवासी नगर परिषद परिसीमन में सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं। ग्रामीणों ने नगर परिषद से बाहर रखने की मांग की है। ये जो 2024 में परिसीमन हो रहा है नगर परिषद बांसवाड़ा का, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे गांव हैं नगर परिषद सीमन में आ रहे हैं। आमलीपाड़ा, सरवपुरा, कडेलिया, ठीकरिया, लोधा, डांगपाड़ा, बारी डायला, भंडारिया, जानामेड़ी, बाई तालाब, फतेहपुरा, कपुआ, धामरिया, कागरा डूंगरी आदि ऐसे जो गांव हैं जो बांसवाड़ा नगर परिषद परिसीमन के अंदर आ रहे हैं, ये लोग नगर परिषद सीमा में नहीं आना चाहते हैं, ये गांव नहीं आना चाहते हैं। इसीलिए आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं ताकि इन गांवों को सम्मिलित नहीं करें नगर परिषद के अंदर। आपका नाम? अरविंद सीता डामोर। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सोमवार को चित्तौड़गढ़ का दौरा किया। उन्होंने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री सावलिया सेठ मंदिर में दर्शन किए और राज्य की खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भ्रमण किया और दुर्ग के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। जिला कलेक्टर आलोक रंजन और स्थानीय गाइड ने उन्हें दुर्ग के विभिन्न स्मारकों जैसे कुंभा महल, विजय स्तंभ और पद्मिनी महल के बारे में विस्तार से बताया। घाटोल युवा कांग्रेस द्वारा बड़लिया गांव के युवाओं को 21 दिसंबर को जयपुर में होने वाले विशाल मुख्यमंत्री निवास घेराव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस संगठन के जिला अध्यक्ष शाश्वत गरासिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि घाटोल विधानसभा अध्यक्ष हेमंत मैडा ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और 21 दिसंबर को जयपुर में होने वाले विशाल मुख्यमंत्री निवास घेराव में शामिल होने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष सोना ताबियार, जिला सचिव अर्पिता वाघेला, टीना रावत, सरपंच पुष्पेंद्र पारगी, कालूराम चरपोटा, धुलेश पटेल, जयंती, अनिल, विनोद सहित कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। युवा कांग्रेस के नेताओं ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 21 दिसंबर का यह विशाल प्रदर्शन राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का एक मंच होगा। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल हो और अपनी आवाज को बुलंद कर। गरीब लोग के डडुका में आयोजित टैबलेट वितरण समारोह का उद्घाटन सरपंच रेखा महवाई ने किया।
इस कार्यक्रम में 8 बच्चों को टैबलेट प्रदान किए गए। पीईओ सैयद नजमुद्दीन ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को राज्य सरकार की टैबलेट वितरण योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से टैबलेट का सदुपयोग करने का आग्रह किया। इस अवसर पर शिक्षाविद विष्णु प्रसाद रावल, जिला कलाल समाज के संरक्षक सुंदरलाल पटेल, लैम्स अध्यक्ष जीवन राम पाटीदार, मणिलाल सुथार, भरत जैन, उप सरपंच नरेश पाटीदार, जगदीश वागड़िया, भगवान लाल खाट सहित कई गणमान्य व्यक्ति और अभिभावक उपस्थित थे। अजमेर विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों ने सामूहिक छुट्टी लेकर कार्य बहिष्कार किया है, जिसमें एईएन, जेईएन, लेखा कार्मिक और तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं। इसके कारण कार्यालय में बिजली के बिल भरने, सुधार करने और नए कनेक्शन की फाइल जमा कराने के लिए लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। तकनीकी कर्मचारी और अभियंताओं का दल अजमेर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गए। इसके कारण कार्यालय के बाहर ताला लगा हुआ मिला। उपभोक्ताओं को कार्यालय से निराश होकर लौटना पड़ा। कई उपभोक्ता सुबह से कार्यालय के चक्कर काटकर वापस लौट गए। लोगों ने बताया कि उन्हें बिजली के बिल भरने और सुधार करने के लिए कार्यालय में आना पड़ा, लेकिन कार्यालय में ताला लगा हुआ मिला। इस मामले में डिस्कॉम के अधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की सामूहिक छुट्टी के कारण कार्यालय में काम प्रभावित हुआ है। तुरपुर गांव से आया हुआ हूँ। आज का अंतिम डेट है बिल भरने की। बिल मुझे 2 दिन पहले ही मिला है, जिसका मेरा बिल आया 546 रुपये, और मुझे आज पेनल्टी के साथ भरना है 568 रुपये। पेनल्टी किस बात की? फिर अब मैं बिल भरने, आज अंतिम डेट है और यहाँ बंद है विद्युत विभाग। बिल डेट भरने की तारीख निकल गई है और उसको जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा नाम है सुशील परमार। आर्ट ऑफ लिविंग चैप्टर बांसवाड़ा की ओर से 4 दिवसीय स्वयं सेवक वॉलंटियर प्रशिक्षण का समापन हुआ। 4 दिवसीय शिविर में बांसवाड़ा और उदयपुर के साधक शामिल हुए। आर्ट ऑफ लिविंग के डीटीसी विनीता जोशी ने बताया कि इस प्रशिक्षण में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक जितेंद्र जोशी ने वॉलंटियरों का ज्ञानवर्धन किया गया। इन 4 दिनों में साधकों ने आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के उद्देश्य को समाज और घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन के तनाव के बीच खुश रहकर जीवन का आनंद लेना और जिंदगी जीने का अलग अंदाज ही आर्ट ऑफ लिविंग है। यह आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का पूरे विश्व को अनमोल तोहफा है। घर घर तक पहुंचाना है और हर चेहरे पर मुस्कान लाना है। बांसवाड़ा से राजस्थान एपेक्स मेंबर नैनेश नागर, डीटीसी विनीता जोशी, पूर्व डीटीसी नितिन याग्निक, प्रशिक्षक दिलीप कोठारी, यशोदा बोरसे, मुदित जोशी, रुद्र उपाध्याय ने सहयोग किया। प्रशिक्षण के दौरान साधकों ने विभिन्न सेवा कार्यों में योगदान दिया। इस दौरान मां उमा बालिका निराश्रित गृह में भी सेवा दी गई। इस दौरान डॉक्टर नंदिनी शाह, पूजा अधिकारी, हिंद किशोर जोशी, योजना दवे ने सेवा की। वहीं गांवों में भी सेवा कार्य किया गया, जिसमें दीपिका जोशी, मंजू शर्मा, माया कोठारी, दिव्यांशी, जलज, सुमित द्विवेदी ने आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में जानकारी दी। वहीं में बड़ी पड़ाल से सुरेश कलाल, बांसवाड़ा से श्री नरेश जोशी, लोकेंद्र जोशी, सुरेंद्र भट्ट, पावन जोशी, प्रगति दीदी, डूंगरपुर से शैलेंद्र भट्ट, हिमेश भैया, संदीप भैया, जगदीश पाटीदार, सागवाड़ा से प्रदीप भैया ने आयोजन में स्वयं सेवकों ने योगदान दिया। हमारा सौभाग्य मानता हूं कि आर्ट ऑफ लिविंग के सभी सदस्यगण यहाँ पर पधार करके माँ उमा निराश्रित बालिका गृह की जो बच्चियाँ हैं उनको इससे लाभान्वित किया। और हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाने का मूल मंत्र यदि किसी के पास है तो मैंने देखा है कि वो है आर्ट ऑफ लिविंग। क्योंकि थोड़े से समय में जब आपने बच्चियों को आत्मविश्वास से भर दिया, सत्संग से भर दिया, बच्चों के स्वास्थ्य से भर दिया, बच्चों को योग प्राणायाम की चीज़ को सिखा दिया, तो निश्चित रूप से ये सारी आज की आवश्यकता यदि किसी को है तो मानव जीवन को है। और उस मानव जीवन में भी सबसे बड़ी यदि किसी को आवश्यकता है तो वो है बेटियों को। क्योंकि बेटियां यदि नवनिर्माण उनका सही ढंग से हो जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जिस विशाल वटवृक्ष की कामना करते हैं या वसुधैव कुटुंबकम की कामना करते हैं तो निश्चित रूप से इन बेटियों के माध्यम से ही होगा। और आर्ट ऑफ लिविंग के तमाम साहिबानों का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष करके हमारे शुभा जी मेहता साहब
उनका भी मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमको ये सौभाग्य प्रदान किया। और निरंतर रूप से यदि ये चलता रहेगा यहाँ आकर के तो निश्चय रूप से हम अपने आप में बहुत धनवान महसूस करेंगे कि सबसे ज़्यादा खुशियाँ हमारे पास ही होगी। तो मैं पुनः आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उनको रियली दिल से अभिनंदन कि इतना अच्छा कार्य वो कर रहे हैं और आपने हमको यहाँ पर आने का जो अवसर दिया है, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली हम मानते हैं। और ये जो हमने जो छोटा सा हमको जो थोड़ा बहुत ज्ञान था वो आप में बांटा है और हम उम्मीद रखते हैं कि आप सब बच्चे इसको फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में। करेंगे ना? रोज़ अपने लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालना और थोड़ी देर ध्यान में बैठना, प्राणायाम करना, थोड़े बहुत आसन भी। आज तो हमारे पास समय कम था लेकिन हम टाइम से आते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे, पर आप लोग भी उसको फॉलो करना, ठीक है? फिर आपके जीवन में जो भी ख्वाब होंगे सब पूरे होंगे। वीरबाला कालीबाई स्कूटी योजना के तहत 2022-23 में चयनित छात्राओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। इन छात्राओं को पिछले 2 साल से स्कूटी नहीं मिल पाई है। नए सत्र की छात्राओं को स्कूटी मिल रही है लेकिन पुराने आवेदनों का निपटारा नहीं हो रहा है। लंबे इंतजार से खफा छात्राओं ने आज प्रदर्शन कर अपना रोष जताया। उनका कहना है कि पिछली सरकार और उच्च शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण उन्हें स्कूटी नहीं मिल पाई है। छात्राओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द स्कूटी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। छात्रा योजना में पारदर्शिता की कमी और भेदभाव से भी नाराज है। अरे स्कूटी 22-23 वाली जो बाकी है उनके बारे में है। हुआ क्या कि 1166 लड़कियां थी, उसमें से 166 को मिल गई है। हमारे बाकी थी, हम कलेक्ट्रेट आए थे, कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन दी, उनसे बात की तो उन्होंने ये बोला कि तुम पात्रता हो कि नहीं, यूँ कहा। फिर हमने उनसे कहा सर हम पात्रता नहीं होते तो हम यहाँ क्यों आते? तो फिर उन्होंने बोला हम 6 बजे कॉलेज वालों को बुला के बात करेंगे। फिर भी उन्होंने कोई बताया नहीं। अखबार वालों को बोला तो उन्होंने आज कुछ दिया है अखबार में। तो आपकी क्या हमारी तो यही मांगे हमको मिल जानी चाहिए स्कूटियाँ। क्या? मेरा नाम साइना कलासू है। यहाँ पर लगभग छात्राएं तो भी दे सकती हो। राष्ट्र संत आचार्य पुलक सागर महाराज के डूंगरपुर आगमन के साथ ही ज्ञान गंगा महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को हुआ। महोत्सव के पहले दिन महाराज ने वाणी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मीठी वाणी संबंधों को मजबूत बनाती है। डूंगरपुर शहर के बेकर स्ट्रीट में आयोजित महोत्सव में सुबह धार्मिक अनुष्ठानों के बाद महाराज ने प्रवचन दिया। उन्होंने कहा हमारे जीवन में वाणी का अत्यंत महत्व है। मीठा बोलना न केवल हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है बल्कि हमारे जीवन में खुशहाली भी लाता है। महाराज ने महिलाओं से अपील की है कि वे अपनी मीठी वाणी से दोनों परिवारों में खुशहाली का माहौल बनाए। उन्होंने कहा कि शब्दों का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। छोटे से छोटे शब्द भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान गंगा महोत्सव 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान महाराज के प्रवचन होंगे। डूंगरपुर के साथ ही उदयपुर और बांसवाड़ा से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। बांसवाड़ा में प्रयास फाउंडेशन की ओर से महिलाओं और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक 3 दिवसीय निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला में कला और हस्तशिल्प की विभिन्न तकनीकें सिखाई जा रही है, जिनमें लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाना और अपशिष्ट पदार्थों का पुनः उपयोग करके उपयोगी वस्तुएं बनाना शामिल है। कार्यशाला में सुनिधि कुशवाहा और संतोष चौधरी प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। पहले दिन ही बड़ी संख्या में महिलाओं और बालिकाओं ने इस कार्यशाला में भाग लिया। फाउंडेशन के अध्यक्ष संगीता गुप्ता ने बताया कि कार्यशाला में आवश्यक सभी सामग्री फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। यह कार्यशाला 3 दिन चलेगी और हर दिन एक नई कला और हस्तशिल्प की तकनीक सिखाई जाएगी। फाउंडेशन की सोनू अग्रवाल ने बताया कि महिलाएं सिलाई मशीन का उपयोग करके लड्डू गोपाल जी की पूजा के लिए विभिन्न प्रकार की पोशाकें बनाना सीख रही है। इस अवसर पर फाउंडेशन की उमा सिंगल, रेखा मुंदड़ा, गरिमा सिंगल, ज्योति सिंगल और अंशु अग्रवाल ने भी बालिका और महिलाओं को कार्यशाला में विशेष सहयोग दिया। भाजपा सरकार का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जयपुर में वर्षगांठ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर गनोड़ा मंडल से 55 कार्यकर्ता जयपुर में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रवाना हुए।
गनोड़ा ज्वाला माता मंदिर से भाजपा गनोड़ा मंडल के कार्यकर्ता सोमवार शाम को जयपुर के लिए निकले। इन कार्यकर्ताओं में मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान मान, जिला मंत्री यदुनाथ सिंह चौहान, एसटी मोर्चा अध्यक्ष शांतिलाल बुज, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष कांतिलाल सुथार सहित कई अन्य शामिल हैं। इन कार्यकर्ताओं ने जयपुर में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बस से यात्रा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहित अनेक मंत्रियों और नेताओं के साथ वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे जयपुर में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्साहित है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है और वे इस यादगार बनाने के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं में लीलाराम व्यास, गोविंद व्यास, फतेह सिंह चौहान, रमेश कटारा, रणछोड़ ताबियार, कन्हैयालाल शर्मा, देवीलाल भोई, भानु दत्तनाई, चिमन लाल, प्रेम शंकर भगोरा आदि शामिल है। ये पूरा दल कहाँ जा रहा है? पूरा दल ये जयपुर के लिए रवाना हो रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का भजनलाल जी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसके संदर्भ में पूरे प्रदेश से सभी लोग कार्यकर्ता हमारे जो कल एकत्रित होंगे। अच्छा, तो ये गनोड़ा मंडल के कार्यकर्ता? ये गनोड़ा मंडल के कार्यकर्ता हैं। यहाँ से 55 लोगों कार्यकर्ता हमारे जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो सभी अलग अलग गाँव के? सभी अलग अलग 2300 पंचायतों के कार्यकर्ता। 23 पंचायतों? 23 पंचायतों। अच्छा, तो 1 साल सरकार का पूरा हो रहा है। हाँ, इसके उपलक्ष्य में ये दल जा रहा है। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में सोमवार से पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय खो खो महिला प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर केशव सिंह राठौर और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया भी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में देश के 5 प्रमुख राज्यों गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की 72 यूनिवर्सिटी से आई 1080 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही है। ये सभी खिलाड़ी 4 दिनों तक जीजीटीयू के विभिन्न ग्राउंड्स पर अपना दमखम दिखाई। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर केशव सिंह ठाकुर ने इस आयोजन को विश्वविद्यालय के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता से न केवल खिलाड़ियों को एक मंच मिलेगा, बल्कि विश्वविद्यालय का नाम भी देश भर में रोशन होगा। इस अवसर पर जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास भी होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब हमारे यहाँ लगभग 50 टीमें आ चुकी हैं। कुछ टीमें आज शाम को आएंगी और हमने विश्वविद्यालय परिसर में 3 हमारे स्थान हैं, 3 भवन हैं, उसमें हमने 42 टीमें रुकाई हुई हैं और जो रेफरी हैं, कोचेज हैं और बाकी की अन्य टीम हैं वो हमने शहर में रुकाई हुई है। उनके आवागमन के लिए हमारी 4 बसें निरंतर रूप से कार्य कर रही हैं, उनको ला रही हैं, छोड़ रही हैं और ये भव्य आयोजन हमारा 19 तारीख तक चलेगा। 19 को समापन है और ये विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है इस क्षेत्र के लिए कि इस क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय द्वारा ये आयोजन कराया जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में खेल का बहुत अत्यधिक महत्व है छात्र और छात्राओं में। तो हमारे लिए तो बहुत अधिक प्रसन्नता की बात है ये कि हम इस आयोजन को कर रहे हैं। इसमें जो स्टूडेंट को जो लाना ले जाने का है, इसमें कोई चार्ज लग रहा है कि आपकी तरफ से? चार्ज जो नियम है वही नियम से हम शुल्क ले रहे हैं उनसे और भोजन की व्यवस्था वो संबंधित विश्वविद्यालय करते हैं। और ठहरने की व्यवस्था को लेकर कुछ? ठहरने की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। हाँ, वो नियम रहता है। जब वो हमारे विश्वविद्यालय की टीम जाती है वो भी पे करती है अन्य विश्वविद्यालय में और बाकी की सुविधाएं सब हमने दी हुई है। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित प्रहार महायज्ञ में हजारों स्वयं सेवकों ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की विजय का जश्न मनाया। इस ऐतिहासिक युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित इस महायज्ञ में स्वयं सेवकों ने लाखों प्रहार लगाकर देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतापगढ़ में संघ की 150 से अधिक शाखाओं ने इस आयोजन में भाग लिया। शहर के टैगोर पार्क सहित कई स्थानों पर स्वयं सेवकों ने
90 मिनट तक लगातार प्रहार लगाकर अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन किया और देशभक्ति का भाव जताया। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।